हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हीट। हीट अर्थात उष्मा। उष्मा का अर्थ क्या होता है? उष्मा का अर्थ यह है कि जब किसी परिवेश का तापमान, आप जिस कमरे में स्टडी कर रहे हैं उस परिवेश का तापमान बाहरी वायुमंडल के तापमान के साथ जितने भी तापमान का स्थानांतरण कर रहा है उसको उष्मा कहा जाता है। ठीक है, तो उष्मा को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। उष्मा को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम एक चीज के बारे में और बात करते हैं, उष्मा के मात्रक। उष्मा के मात्रक। उष्मा के कौन कौन से मात्रक है, उन बातों के बारे में आज की इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। उष्मा के मात्रकों के बारे में बात करें तो उष्मा के मात्रक 3 पद्धतियों में हम ज्ञात करते हैं, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो 3 पद्धतियां कौन कौन सी है उनके बारे में बात करते हैं और उन 3 पद्धतियों को भी विस्तार से समझते हैं। उष्मा की वो 3 पद्धतियां हैं। पहला आ जाएगा हमारा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। ऐसा यूनिट का मतलब हो गया सिस्टम इंटरनेशनल। और इसकी दूसरी इकाई है, दूसरी सिस्टम है एमकेएस यूनिट। एमकेएस यूनिट मतलब मीटर किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, अब हम तीसरी पद्धति की बात करते हैं तो वो है एफपीएस यूनिट। फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है, अब इन तीनों पद्धतियों को हम विस्तार से समझते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसआई यूनिट्स की। एसआई यूनिट में उष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। जूल जूल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि 1 जूल बराबर जैसे उष्मा जूल को जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक का। दूसरा सिस्टम आता है हमारा एमकेएस यूनिट। एमकेएस यूनिट, एमकेएस मीटर एंड किलोग्राम के सेकंड एस। एमकेएस यूनिट में उष्मा की जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं कैलोरी। उसमें उष्मा की इकाई को उष्मा की इकाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैलोरी। कैलोरी कैलोरी अर्थात हमें किसी 1 ग्राम शुद्ध पानी, प्योर वाटर, 1 ग्राम प्योर वाटर का टेम्परेचर हम जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उस कार्य में उपयुक्त की गई उष्मा को हम कैलोरी कहते हैं। अर्थात इसे यह कहते हैं, मतलब परिभाषा इसकी दी जाए तो यह होती है कि 1 ग्राम शुद्ध पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर हमें जितनी उष्मा की आवश्यकता है उसे हम कैलोरी के नाम से जानते हैं। कैलोरी, और इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा किलो कैलोरी। किलो कैलोरी अर्थात 1 किलोग्राम शुद्ध पानी का तापमान वही 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर हमें जितनी उष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 किलो कैलोरी के नाम से जानते हैं। अब हम इसकी तीसरी यूनिट के बारे में बात करते हैं,
जो है FPS यूनिट, FPS यूनिट, FPS फुट पाउंड सेकेंड। ठीक, FPS यूनिट में ऊष्मा की दो इकाइयां होती है, एक CHU, एक होती है BTU। CHU मतलब सेंटीग्रेड हीट यूनिट, और BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल। अब हम इन दोनों के बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CHU के बारे में। CHU का मीनिंग यह होता है कि 1 पाउंड शुद्ध पानी, वहां पे हम ग्राम ले रहे थे MTS यूनिट में, तो यहाँ पे हम लेंगे 1 पाउंड शुद्ध पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे CHU कहते हैं। अर्थात ये 1 पाउंड शुद्ध पानी है, 1 पाउंड प्योर वाटर है, उसका तापमान हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम एक CHU कहते हैं। अब CHU कि एक CHU में कितने कैलोरीज होते हैं? एक CHU में होते हैं 453.6 कैलोरी। ठीक है, और हम ये सोचे, ठीक, ये इतना हो गया। अब हम आगे बात करते हैं दूसरा BTU के बारे में। BTU जिसका अर्थ है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसकी भी वही सेम परिभाषा होगी, 1 पाउंड शुद्ध पानी का तापमान। पर यहाँ पर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लेकर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे कि 1 पाउंड शुद्ध पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने पर हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है उसे हम BTU के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया 1 पाउंड प्योर वाटर का टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है हम उसको एक BTU के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं वही एक CHU में तो होते हैं 453.6 कैलोरी, तो एक BTU में कितने कैलोरी होते हैं? 1 BTU में कितने कैलोरी होते हैं? तो 1 BTU में होते हैं 253 कैलोरी। हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो 1 कैलोरी में होते हैं 4.18 जूल, और 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो होते हैं 0.24 कैलोरी। ठीक है, अब हम पाउंड की भी बात करते हैं थोड़ी सी कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम, 453